प्रदेश में गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में आए दिन जंगल आग से धधक रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें भी मुस्तैद हैं, लेकिन प्रदेश में कई जगहें ऐसी हैं जहां दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। इस बार गर्मी के मौसम में आगजनी से करोड़ों की वन संपदा खाक हो गई है। इस समय जो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी वन अग्नि की घटनाएं हो रही हैं, इसमें पिछले कल तक लगभग 650 केसेस जो हैं पूरे स्टेट में पाए गए हैं, जिसमें 20-25 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन पे नुकसान हुआ है। और अगर इसमें हम कहें तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जो वन संपदा है उसका नुकसान हुआ है। ये वन अग्नि की घटनाएं जो हैं मोस्टली हमारे लोअर हिमाचल और मिडल हिमाचल एरिया है, जिसमें चीड़ के जंगल हैं। इसमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ शिमला के आसपास तक भी, तारा देवी तक बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जिसमें रोज़ आए दिन हमारा स्टाफ उसमें, हालांकि बिल्कुल मौका जैसे ही हमें कोई न्यूज़ मिलती है तो हमारे लोग वहाँ जाकर रेंज ऑफिसर लेवल पे जो टीम्स बनी हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, वो उसको जाके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और आम पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आग है, इसकी घटनाओं में जो हिमाचल प्रदेश की जो जितनी भी आग की घटनाएं हैं, मोस्टली इसके पीछे, आग की घटनाओं के पीछे हम ह्यूमन लोग ही हिमाचल में एटलीस्ट पाए जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हों या चाहे वो जानबूझकर आग लगाई गई है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग जंगल में जाते हैं या जंगल के आसपास सड़क से ही जा रहे हैं, जलती हुई बीड़ी, सिगरेट या कुछ जलता हुआ पदार्थ वो फेंक दे रहे हैं जंगल में और चीड़ के जंगल में वो आग पकड़ ले रही है। इस तरह के एक्सीडेंटल केस भी बहुत से होते हैं और बहुत से केसेस में लोग जानबूझकर भी आग लगाने की घटनाओं में शामिल होते हैं, चाहे वो अपने ही प्राइवेट लैंड में ही साफ़ कर रहे हैं ज़मीन को और उसमें वो आग लगाते हैं और साथ में जंगल लग रहा है, उसमें आग फैल जाती है, या कोई जान के ही जंगल में भी आग लगा रहा है। इसके पीछे, जंगल में आग लगाने के पीछे उनमें बहुत से मिथ्स हैं, वो उनको अवधारणाएं मैं कहूँगा कि बहुत सी हैं। वो लोग सोचते हैं कि जंगल में अगर आग लगाएंगे तो अच्छा घास उनको मिलेगा और बारिश हो, यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं बारिश होगी, लेकिन साइंटिफिकली इसमें बारिश और इस जंगल की आग का कोई आपस में लेना देना नहीं है। और दूसरा, जो अगर अच्छे घास की वो बात करते हैं, वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए अच्छा घास मिल रहा है, लेकिन आग लगने से जो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, वो जंगल की आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, वो चारों तरफ को फैल रही है, हवा भी चल रही है ऐसे मौसम में, तो वो हवा उस अग्नि को सब तरफ को फैला देती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। स्थानीय लोगों की सहायता ली जाती है और बहुत से लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं। युवक मंडल हमारे बहुत से कार्य कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो ये जब मिलकर काम करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, रुक जाती है। हमें उनके बीच में, आग और जो मटेरियल के बीच में उस समय ब्रेक लगाने की ज़रूरत होती है, उसके बीच की सफाई करनी होती है। तो जंगल का जो एरिया, ज्योग्राफी जिस तरह की हिमाचल की है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला होता है, ऊंचा नीचा स्थान होता है, तो इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन बहुत मतलब जितनी भी आग लगी है उनको 24 घंटे के अंदर अंदर, या बहुत सी आग जो है, जैसे मैं 650 केस बता रहा था, इसमें बहुत सी आग के ऐसे केसेस होंगे, मोर देन 50%, जिसको बहुत जल्दी से रोक लिया जाता है। लेकिन मेरा फिर भी ये लोगों से कहना है कि जब तक वो आग की घटनाओं में उन लोगों को नहीं पहचानेंगे, उनके आसपास के लोगों को नहीं पहचानेंगे जो इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जैसे आग की घटनाओं के बारे में बता रहा था, 3 तरह के कारक हैं, तो जब तक वो लोग काम नहीं करते हैं तब तक उस तीसरे कारक को आज के समय में रोका जा सकता है, इनिशिएशन को। तो उसके लिए हमें उन लोगों पर सख्त कार्रवाई भी करनी होगी और आपस में भी ये संदेश देना होगा कि हमें मिलकर इस संपदा को बचाना है। जहाँ तक कि ये आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और ये सब कुछ यूज़ करने का, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और एकदम से, जैसे अब हिमाचल में सबसे टेक्निकली अगर बात करें तो आपको हेलीकॉप्टर में पानी भी भरना है, उसके लिए आपको कोई आसपास सरोवर भी चाहिए हैं और वो टेक्निकलिटी भी चाहिए। तो इस तरह का अभी तो नहीं ऐसा कोई प्रयोग किया गया है हिमाचल में।